अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बीवी जब पीरियड की हालत में हो, जब हैज़ की हालत में हो, तो शौहर बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है या नहीं? कुरान मुक़द्दस में क्या हुक्म आया है, आज मैं आपके सामने डिटेल के साथ बयान करने वाला हूँ। और पीरियड की हालत में अगर शौहर बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता है और शौहर के जज्बात कंट्रोल में ना रहे, शौहर की शहवत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर इसी कैफ़ियत में शौहर अपनी ख्वाहिश को कैसे पूरा करे, आज मैं आपके सामने फुल डिटेल के साथ बयान करने वाला। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इसके हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, यसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न फ़इज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह। जिसका ट्रांसलेट, जिसका तर्जमा, जिसका मतलब ये होता है कि यसअलूनका अनिल महीद, ए महबूब अलैहिस्सलाम, आपसे लोग हैज़ के बारे में पूछते हैं। कुल हुवा अज़ा, आप फरमा दीजिए कि वो नापाक है, वो गंदगी है। फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीज़, तो तुम औरतों से अलग रहो जब वो हैज़ की हालत में रहे। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, और तुम हरगिज़ उसके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो हैज़ ख़त्म हो जाए, हैज़ के अय्याम गुज़र जाए, है ना। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया। ठीक है, तो इसके हवाले से, इसके ज़रिए से हमें पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हैज़ की हालत में शौहर को बीवी से हम बिस्तरी करने से मना फरमाया है। शौहर बीवी से हैज़ की हालत में हम बिस्तरी नहीं कर सकता है, क्योंकि रब ताला ने फरमाया है, वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, तुम औरतों के करीब ना जाओ जब तक वो पाक ना हो जाए। ठीक है, अब वला तक़रबूहुन्ना का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जब औरत हैज़ की हालत में हो तब उसके करीब नहीं जाना, नहीं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब औरत हैज़ की हालत में हो तो तुम उससे हम बिस्तरी ना करो, है ना। और इसके अलावा जो भी बोसो किनार होता है, बीवी से गले मिलना, बीवी को किस करना, बीवी के होंठ पे जो है बोसा लेना, या इसी तरह से जो काम है आप बीवी के साथ खा सकते हैं, बीवी के साथ सो सकते हैं, बीवी के साथ हैज़ की हालत में, पीरियड की हालत में, माहवारी की हालत में आप ये सब काम कर सकते हैं। समझ रहे हैं। वला तक़रबूहुन्ना का मतलब ये होता है कि तुम बीवी से हैज़ की हालत में हम बिस्तरी ना करो, इसका ये मतलब होता है। अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि भाई, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म क्यों दिया, बीवी से हैज़ की हालत में अब मना क्यों किया हम बिस्तरी करने से? भाई, बेहतर होता है कि जब बीवी पीरियड की हालत में होती, हैज़ की हालत में होती, तब भी शौहर बीवी से हम बिस्तरी करता। आखिर इसमें हिकमत क्या है, वो आप सुन लीजिए। दोस्तों देखें, हैज़ की हालत में, पीरियड की हालत में जो औरत की शर्मगाह से जो खून निकलता है वो नापाक खून है, वो जो है गंदगी है, क्योंकि रब ताला ने फरमाया, कुल हुवा अज़ा, ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ये नापाक है, ये गंदगी है। ये हम और आप नहीं कह रहे हैं और ना ही कोई दुनियादार कह रहा है, बल्कि ख़ुद परवरदिगार कह रहा है कि ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि ये जो है वो गंदगी है, नापाक है। तो जिस चीज़ को रब ताला गंदगी कहे, नापाक कहे, उसके अंदर अगर आप किसी चीज़ को दाखिल करते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में उस चीज़ में भी वो गंदगी, नापाकी लगेगी, और उसकी वजह से शौहर को बड़ी बीमारी हो सकती है। अगर हैज़ की हालत में, पीरियड की हालत में शौहर बीवी से हम बिस्तरी करता है तो फिर ऐसी कैफियत में शौहर को बड़ी बीमारी हो सकती है। और सिर्फ शौहर को ही बड़ी बीमारी नहीं होगी, बल्कि बीवी को भी बड़ी बीमारी हो सकती है।
ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है, पीरियड की हालत में हमबिस्तरी करता है, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है। अब दोस्तों आपको पता है कि औरत को जो हैज़ आता है वो अपने आदत के हिसाब से आता है। किसी औरत को जो है 3 दिनों तक आता है, किसी को 4 दिनों तक, किसी को 5 दिनों तक, किसी को 6 दिनों तक, है ना। इतने हर महीने में इतने दिन हैज़ के दिन होते हैं औरतों के, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने दिन तक अगर शौहर अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए, अपने जज्बात को कंट्रोल में ना रख पाए और बीवी से हमबिस्तरी करना चाहे, तो उसकी क्या सूरत होगी। देखें दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि शौहर को चाहिए कि अपने आप को कंट्रोल में रखे, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शौहर के अंदर इतनी ताकत रखी है कि वो 10 दिनों तक या 15 दिनों तक अपने आप को कंट्रोल में रखे, अपनी शहवत को कंट्रोल में रखे, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखे। लेकिन इसके बावजूद अगर शौहर अपने आप को कंट्रोल में ना रख पाए और बहुत ही ज़्यादा हमबिस्तरी की तरफ वो बंदा माइल हो गया है, तो ऐसी कैफियत में शौहर के लिए 2 रास्ते हैं जो जायज़ रास्ते हैं। 2 तरीक़ा है जिस तरीक़े से शौहर अपने आप को, अपने जज्बात को, अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। पहला रास्ता और पहला तरीक़ा जो जायज़ तरीक़ा है वो ये कि नाफ से ऊपर, नाफ का हुक्म क्या है औरतों का वो आपको पता ही है ना। नाफ के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके ज़रिए से शौहर अपनी बीवी से फ़ायदा हासिल कर सकता है। जैसे बोसो किनार कर सकता है शौहर, है ना, गले में बोसा ले सकता है, होंठ में बोसा ले सकता है ना। इसके ज़रिए से शौहर फ़ायदा हासिल कर सकता है, ठीक है। और एक रास्ता ये हो गया कि नाव से ऊपर और घुटने से नीचे मुबाशरत करना, यानी बोसो किनार करना या मुआनक़ा करना, गले मिलना, ये जायज़ है, किसी भी तरह से कोई क़बाहत की बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरा तरीक़ा आप सुन लीजिए। नाफ और घुटनों के माबैन, नाफ और घुटने के दरमियान, आगे और पीछे के मकाम, आगे शर्मगाह और पीछे शर्मगाह के अलावा मुबाशरत करना, इसके हवाले से आप सुन लीजिए। इस किस्म के जवाज़ में उलमाए कराम का इख्तलाफ है ना। यानी आप इतना समझ लीजिए कि आगे के मकाम और पीछे के मकाम को छोड़ करके बकिया बदन से फ़ायदा हासिल करना, है ना, बकिया जिस्म से फ़ायदा हासिल करना हैज़ की हालत में, इसके बारे में उलमाए कराम का इख्तलाफ है पूरे बदन से, ठीक है। इसमें इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला इसकी तहरीम के कायल हैं। इसके हवाले से कहते हैं कि ये हैज़ की हालत में हराम है। यहाँ जो पूरा जिस्म है ना, नाफ और घुटने के बीच में जो हिस्सा है, आगे और पीछे के मकाम को छोड़ करके उससे फ़ायदा हासिल करने के हवाले से इन अइम्मा का क्या कहना है कि ये हराम है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जायज़ है, समझ रहे। आगे लिखते हैं कि इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दलाइल के एतबार से कवी कौल यही है और इख्तियार भी यही किया गया है, समझ रहे हैं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल है कि नाफ और घुटने के बीच में जो हिस्सा है ना, आगे और पीछे के मकाम के अलावा बकिया तमाम बदन से फ़ायदा हासिल करना जायज़, जो इमाम अहमद कहते हैं कि यही सही कौल है, ठीक है। इसके हवाले से शेख इब्ने उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो महीज़ का लफ्ज़ इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल महीज़ का जो लफ्ज़ इरशाद फरमाया, वो महीज़ से मुराद हैज़ वाली जगह है, यानी शर्मगाह से दूर रहने को कहा है। बकिया तमाम हिस्से से शौहर फ़ायदा हासिल कर सकता है और यही सही कौल है और इसी का एतबार किया गया है। तो हैज़ की हालत में शौहर अगर बीवी से मिलना चाहता है तो आगे और पीछे के मकाम को छोड़ करके बकिया हिस्से से हैज़ की हालत में फ़ायदा हासिल कर सकता है, ठीक है। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है और बहुत ही शर्मिंदगी के साथ बोलनी पड़ती है। इस वजह से आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हमारी मेहनत के ज़रिए से दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा हासिल कर सकें और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका बदला अता करे। इसलिए वीडियो को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।